सो एक बॉडी है, कोई भी बॉडी जब अर्थ की तरफ गिरती है तो किस वजह से गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो अर्थ की तरफ जाती है। अब उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, वो पुल क्या है? फोर्स है, राइट? तो किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगती है तो सिंपल सी बात है यार, जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी होगी, क्योंकि F इक्वल टू एम होता है। F इक्वल टू एम होता है। F होगा तो A तो होगा ही, F होगा तो A होगा। तो जब ये बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है, जब ये बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है तो इस पे फोर्स लग रही है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गिरेगी, एक्सेलरेट होती हुई गिरेगी। और उस एक्सेलरेशन के बारे में तुम सब जानते हो, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से। उसका हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हम कैसे निकालें? जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ है, और अर्थ पे एक छोटी सी बॉडी रखी। ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस ले लो r, अर्थ का रेडियस ले लो r, ठीक है? अर्थ तुम जानते हो स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस हमने क्या ले लिया? इसका रेडियस ले लिया r। और इस अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी रखी है, ये छोटी सी। अर्थ का मास ले लो कैपिटल M, इस बॉडी का मास ले लो स्मॉल m, ठीक है? ये जो बॉडीज रखी हैं, इनमें से कोई सी भी बॉडी जो तुम्हारे आसपास पड़ी है, ये अर्थ के सरफेस पर ही तो पड़ी है सारी। तो अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी रखी है छोटी सी m मास की। तो अर्थ जो है उसको पुल करेगी विद अ फोर्स mg। अर्थ उसको पुल करेगी विद अ फोर्स mg, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। बट दैट इज वेट इज व्हाट? वेट ही तो वो फोर्स है ना जिसकी वजह से अर्थ जो है वो बॉडीज को अपनी तरफ पुल करती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। सो वेट इज mg and that is equal to g m by r square। क्योंकि ये जो वेट है, ये जो बॉडी का वेट है, ये किस वजह से है? ये जो बॉडी का वेट है ये किस वजह से? ये बॉडी का वेट जो इस बॉडी और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है उस वजह से। अब बॉडी का जो साइज है वो बहुत छोटा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है G m1 m2, एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास डिवाइडेड बाय दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब बॉडी इतनी छोटी है, अर्थ के सामने बॉडी इतनी छोटी है कि बॉडी का खुद का रेडियस, बॉडी का खुद का रेडियस इग्नोर कर सकते हैं। बॉडी इतनी छोटी है कि अर्थ के सामने बॉडी का खुद का रेडियस क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो r ही है। अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो r है, कैपिटल R, व्हिच इज द रेडियस ऑफ द मून, राइट? वैसे तो वो क्या होना चाहिए, समझ गए ना तुम पॉइंट? जैसे अर्थ है और ये बॉडी है तो इसका कुछ अपना होगा और अर्थ का रेडियस होगा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अब मान लेते हैं बॉडी का रेडियस है r, तो अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज r प्लस r, है ना? अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है r प्लस r। बट दिस स्मॉल r इज नेग्लिजिबल क्योंकि बॉडी का साइज बहुत छोटा है, तो हमने स्मॉल r को इग्नोर कर दिया। हमने स्मॉल r को क्या किया? इग्नोर कर दिया। तो बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इन दोनों को इक्वेट किया, m से m कट गया एंड g की वैल्यू मिली हमको, g की वैल्यू हमको मिली gm by r स्क्वायर।
जी की वैल्यू हमको मिली gm/r²। This is the value of acceleration due to gravity. This is the value of acceleration due to gravity on Earth. ये फॉर्मूला है, इससे हमने वो वैल्यू निकाली है 9.8। बट ये फॉर्मूला हमने अर्थ के लिए निकाला, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी अदर प्लैनेट आल्सो, कि किसी भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन निकालना हो उस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से, तो g फॉर एनी प्लैनेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट into mass of planet divided by radius of planet का square, right? So this is the value of acceleration due to gravity on any planet. And for Earth, mass of Earth is, Earth का मास है 6 into 10⁻24 kg, और अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10⁻6 मीटर। और जी तो तुमको बताइए, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ अगर हम पुट कर दें, ये सारी वैल्यूज यहाँ हम पुट कर दें, तो हमको यहाँ से हमने निकाली है वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अपने को क्या चीज लेकर आगे बढ़ना है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ये, फॉर एनी प्लैनेट एक्सेलरेशन ऑन दैट प्लैनेट, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। तो किसी भी प्लैनेट पे, नॉट ओनली प्लैनेट, किसी भी भारी बॉडी पे, जैसे अब तुमको बोले कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, तो तुम बोलो जी ये तो प्लैनेट का फॉर्मूला और मून प्लैनेट नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। किसी भी हेवनली बॉडी पे, किसी भी जो यूनिवर्स में बॉडीज घूम रही हैं, चाहे वो कोई नेचुरल सैटेलाइट हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे स्टार हो, चाहे वो कोई एस्ट्रॉइड हो, उस पे अगर तुमको एक्सेलरेशन निकालनी है कि उस पे बॉडी कितनी एक्सेलरेशन से गिरेगी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझ गए? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। और दो बहुत बहुत सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर के आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, एक और डेरिवेशन आगे काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों जो डेरिवेशन अभी आने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। वेरिएशन ऑफ acceleration due to gravity with height। variation of acceleration due to gravity with height। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करते, क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर
यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है जो अभी हमने निकाली है ना। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, अभी निकाल ली हमने। जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर है ना। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीएम बाय आर स्क्वायर। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। ऊपर जाए, यहां पहुंच गए, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे। अर्थ के सरफेस से ऊपर चले गए, कितना दूर चले गए अर्थ के सरफेस से, एच हाइट पे चले गए। सो ये तो है अर्थ का रेडियस आर, है ना, अर्थ का रेडियस आर। तो एच हाइट पे हम चले गए। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, उसको हम मान लेते हैं जी डैश। तो वो जी डैश क्या होगी, देखो ये जो फॉर्मूला आया था जी एम बाय आर स्क्वायर, ये क्यों आया था, ये इसलिए आया था क्योंकि अर्थ और बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस था वो आर था। अर्थ और बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस था वो आर था, लेकिन यहाँ पर अर्थ और बॉडी, अर्थ मतलब अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस था वो आर था। यहाँ पर अर्थ के सेंटर और बॉडी के बीच का डिस्टेंस है आर प्लस एच। तो जी डैश विल बी व्हाट, ये तो चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर तो चेंज नहीं होगा, तो दिस विल बी जीएम बाय आर प्लस एच का होल, जीएम बाय आर प्लस एच का होल, ठीक है। सो दिस इज जी डैश। सो दिस इज हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद हाइट। सो हम क्लियरली कह सकते हैं, क्लियरली जी डैश इज लेस देन जी, जी डैश जो है वो जी से कम है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घट रही है, कम है ना भाई, दोनों का न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन कम होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, समझ गए। अच्छा, और भी आगे इस डेरिवेशन में अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ये स्टेप्स याद रखना, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएम बाय आर स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करके हमको मिला ये, तो जीएम से जीएम कट गया, तो जी डैश बाय जी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टेप समझ में आ रहे हैं ना। अब यहां से आर कॉमन लो, देखो सबसे पहले हमने जी निकाला, फिर जी डैश निकाला, तो हमको ये पता लग गया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हाइट के साथ घटती है। और हम अभी कुछ और कर रहे हैं, अभी जब हम करेंगे तो पता लगेगा क्या हो रहा है। फिर हमने जी डैश और जी को डिवाइड कर दिया, जीएम को जीएम से काट दिया और ये बचा हमारे पास। अब इसमें से भी मैं कह रहा हूं तुमको ये वाला स्टेप लगाओ, जी डैश बाय जी
जी डैश बाई जी आर स्क्वायर अपॉन, यहां से आर कॉमन ले लो, अगर यहां आर कॉमन लोगे, यहां से अगर हम आर कॉमन, आर है नहीं कॉमन यहाँ पे, बट अगर हम यहां से आर कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ h बाई आर बचेगा, सो इसको हम लिखेंगे ये, है ना। ध्यान से देख लो, स्टेप को नहीं समझ आया तो बताओ। यहां से हमने आर कॉमन लिया, यहां से अगर हम आर कॉमन लेते हैं स्क्वायर के अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही अगर हम आर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा h बाई, ठीक है। अब इसको खोलो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो जी डैश बाई जी इज 1 प्लस h बाई आर की पावर -2। जी डैश बाई जी इज 1 प्लस h बाई आर की पावर -2। और अगर, अब आती है मेन चीज, देखो कंफ्यूज नहीं हो जाना, बात तो समझो। हम ये निकालना चाह रहे थे, हम ये निकालना चाह रहे थे कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, मतलब h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, वो तो हमको यहीं से पता लग गया। h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है वो तो हमको यहीं से पता लग गया। लेकिन अब हम आगे क्या कर रहे हैं, तो ये स्टेप्स लगाते हुए जब हम यहां पहुंचे, और अगर 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 h जो है वो r से बहुत ज्यादा छोटा है, अगर h जो है वो r से बहुत ज्यादा छोटा है, तुम्हें याद होगा या शायद याद नहीं होगा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हमने पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम, और वहां पे तुमको पढ़ाना था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, अगर n जो है वो 1 से बहुत छोटा है, अगर n 1 से बहुत छोटा है, यानी नेगेटिव नहीं, जैसे 0.002 0.003, अगर n ऐसा नंबर है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n can be approximately written as 1 plus nx. For example, 1 plus 0.05 to the power 9, ऐसा कुछ है। तो आप इसको एक्सपेंड करके, आप इसको एक्सपेंड करके अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1 प्लस, इस n को यहां मल्टीप्लाई करा दो, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, तो n है 9, so we will get 1 plus 45, so this will be 1.45, है ना, ऐसा हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कह रहे हैं कि h जो है, h इज मच लेस देन r, जो रेडियस है ना अर्थ का, अभी पीछे मैंने तुम्हें वैल्यू लिखवाई, अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। उसके मुकाबले अगर तुम बहुत कम हाइट पे लेकर जा रहे हो बॉडी को, जैसे अगर मैं बॉडी को लेकर जा रहा हूँ 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी,
तो 100 किलोमीटर तक की हाइट भी हम मान सकते हैं एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। 100 किलोमीटर तक की हाइट भी बहुत छोटी है। तो अगर h जो है वो r से बहुत छोटा हो तो h बाय आर 1 से बहुत छोटा होगा। अगर h बाय आर h जो है वो r से बहुत छोटा हो, h जो है वो r से बहुत छोटा हो तो h बाय आर 1 से बहुत छोटा होगा। और फिर हम लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इफ h इज मच लेस देन r then expanding binomially. Expanding binomially मतलब expanding using binomial theorem। तो देखो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो g डैश बाय g इज 1 - 2h बाय r। g डैश बाय g g डैश बाय g इज 1 - 2h बाय r। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 - g डैश बाय g इज इक्वल टू 2h बाय r। 1 - g dash by g is equal to 2h by r। now LCM लो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक हम डिराइव करना चाह रहे थे। इससे हमें मिला क्या, इससे हमें मिला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में परसेंटेज चेंज। ये जो है ना, देखो ये क्या है, अब हमें पता है कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है, g डैश छोटा है। तो इसका न्यूमरेटर क्या है, g माइनस जी डैश। न्यूमरेटर क्या है, g माइनस जी डैश। डिनोमिनेटर क्या है, g। सो दिस इज व्हाट, चेंज इन द वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू। चेंज इन द वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू। सो चेंज इन द वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, दैट इज व्हाट, दैट इज परसेंटेज चेंज, राइट। तो परसेंटेज चेंज का सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2h by r into 100। 2h by r into 100। तो ये याद रखना है आपको। यहां तक हम डिराइव कर रहे थे कि परसेंटेज चेंज और कैसा चेंज, चेंज करते तो नहीं होगा। ये लोग कर रहे हैं, ये इनका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये उनका हो रहा है, हमारे पास नहीं रहेगा। अगर वो भेजेंगे तब आएगा। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, चेंज मतलब डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज हो रही है वैल्यू। परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g at a height h। तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करते थे, ये फॉर्मूला हम सीधा यूज करेंगे। h हाइट पे, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी। अर्थ के सरफेस से h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना परसेंट डिक्रीज होगी, वो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। बस एक कंडीशन चाहिए कि h जो यहां पर हो वो r से बहुत छोटा हो। अगर h r से बहुत छोटा नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, तब तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे। ये स्पेशल फॉर्मूला निकाला गया है, ये स्पेशल फॉर्मूला निकाला गया है सिर्फ उन हाइट्स के लिए जो r से बहुत छोटी हैं।
अब तुम नोट कर लो इसको, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज in the value of at a height of find the percentage decrease in the value of g at a height of 64 kilometer. क्वेश्चन है कि 64 किलोमीटर की हाइट पे जी की वैल्यू में कितना परसेंट डिक्रीज आएगा। 64 किलोमीटर की हाइट पे 64 किलोमीटर की हाइट पे जी की वैल्यू में कितना परसेंट डिक्रीज आएगा। तो ऐसा, अब 64 क्या है, अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 2h/r इंटू 100। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, 2h/r इंटू 100। 2h/r इंटू 100। तो ये इससे कैंसिल हुआ, 64 से 64 कैंसिल हुआ, तो परसेंटेज डिक्रीज इज व्हाट, परसेंटेज डिक्रीज इज 2%। ऐसे ठीक है, आता है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन। परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 64 किलोमीटर इज 2%। percentage decrease in the value of g at a height of 64 kilometer is 2%, right? Now variation of, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज हो रही है हाइट के साथ, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज हो रही है, तो वेट भी बॉडी का हाइट के साथ चेंज होगा, क्योंकि वेट होता है mg, वेट होता है m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास तो बॉडी का कहीं भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हाइट के साथ g चेंज हो रहा है तो वेट तो चेंज होगा, सिंस g माइनस g डैश बाय g into 100 is what, it is 2h by into 100, right? It is 2h by r into 100. So अगर मैं इधर m से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे,
तो mg क्या होगा, mg होगा जो बॉडी का सरफेस पे वेट है, दैट विल बी mg, और mg डैश क्या होगा जो बॉडी का h हाइट पे वेट है, दैट विल बी mg डैश, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं w मतलब वेट ऑफ द बॉडी ऑन सरफेस, w माइनस mg डैश को वी कैन राइट w डैश अपॉन mg को अगेन वी कैन राइट w into 100. So परसेंटेज चेंज इन वेट भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में। परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h की बजाय उसको परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट भी बोला जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला तब भी वही रहेगा 2h/g into 100, that is this is the percentage decrease in weight of a body at a height h. Percentage decrease in the weight of a body at a height h. Percentage decrease in the weight of a body at a height h. तो वेट के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतने हाइट पे बताओ कितना परसेंट बॉडी का वेट डिक्रीज हुआ, वो भी आ सकता है। तो सेम फॉर्मूला, ठीक है। वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, हाइट के साथ हमने देख लिया कि कैसे चेंज होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है, जब हम जमीन के अंदर जाते हैं तो कैसे चेंज हो, ठीक है। तो ये अर्थ है, और हम अर्थ के अंदर चले गए, हम अर्थ के अंदर चले गए, मान लो इतना अंदर, ये पूरा जो येलो वाला सर्कल है वो अर्थ है, ठीक है। ये जो येलो वाला सर्कल है बाहर वाला वो अर्थ है, और हम अर्थ के अंदर चले गए डी डेप्थ पे, हम अर्थ के अंदर चले गए डेप्थ डी पे। और ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर। समझ गए ना, ये बाहर वाला जो है अर्थ है, और हम डी डेप्थ पे चले गए, यहाँ पर है हम, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि डी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। अब ये आर है, ये डी है, तो ये जो बचा हुआ है ये क्या होगा, ये होगा आर माइनस डी। इस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस डी।
ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस पे, वो तो अपने को पता है g है। तो वो g क्या है, वो g है g m बाय r स्क्वायर, है ना। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, gm बाय r स्क्वायर। यहाँ पे कितनी होगी, d डेप्थ पे कितनी होगी, मान लेते हैं d डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g डैश। So what will be the value of g dash? अर्थ के सेंटर से अब है बॉडी यहाँ, बॉडी अब है यहाँ, तो अर्थ के सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो अब जैसे पीछे r प्लस x हो गया था, वो डिस्टेंस अब क्या हो गया, अर्थ के सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस हो गया r माइनस डी। तो डिनोमिनेटर में जो आ गया r माइनस डी का स्क्वायर, न्यूमरेटर में g का तो g ही रहेगा, लेकिन अब न्यूमरेटर में g का तो g रहेगा, लेकिन अगर बॉडी यहां पर है, देखो इसमें तो बॉडी जब यहां थी तो बॉडी को पूरी अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन जब बॉडी यहां होगी, जब बॉडी होगी यहां पे डेप्थ पे डी डेप्थ पे, तो सिर्फ इतना पार्ट जो है अर्थ का वही जो बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। जब डी डेप्थ पर है बॉडी, तो सिर्फ उसके लिए तो अब यही बॉडी है ना जो उसको नीचे खींच रही है, तो यहाँ पर जो मास आएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हुए अर्थ का जो मास आएगा वो पूरी अर्थ का नहीं आएगा, वो सिर्फ कितने पार्ट का आएगा। तो दिस विल बी g डैश इज g m डैश अपॉन r माइनस d का स्क्वायर, g m डैश अपॉन r माइनस d का स्क्वायर। Let density of earth be rho, अर्थ की डेंसिटी मान लेते हैं रो है, ठीक है। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेट अस एज्यूम कि अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी की बनी हुई है, ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ की पूरी जो डेंसिटी है वो सेम है, तो हर जगह की डेंसिटी रो होगी, यहाँ की भी यहाँ की भी। तो m क्या होगा, पूरी अर्थ का जो मास होगा वो क्या होगा, मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पूरी अर्थ का जो वॉल्यूम है, अर्थ जो है पूरी अर्थ का जो वॉल्यूम है, अर्थ को मान लो स्फेरिकल, मानना क्या है स्फेरिकल, तो पूरी अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो पूरी अर्थ का मास होगा अर्थ का वॉल्यूम इनटू अर्थ की डेंसिटी। तो दिस इज द मास ऑफ अर्थ। हाँ, इसको इस m को यहां पे पुट करो तो g क्या बन जाएगा, g बन जाएगा g बाय r स्क्वायर इंटू m की जगह ये डालो, दो r कट गए, तो g आएगा ये 4/3 g पाई r। ठीक है, अब निकालो m डैश, अब निकालो m डैश। m डैश मतलब ये छोटी वाली स्फीयर का मास, छोटे वाले स्फीयर का मास क्या होगा, छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी। अब डेंसिटी तो हर जगह सेम है ना, तो छोटे वाले स्फीयर का मास यानी कि m डैश क्या होगा, छोटे वाले स्फीयर की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। ठीक, तो g डैश क्या हो जाएगा, g डैश जो कि था g m डैश बाय
आर माइनस डी का स्क्वायर, वो हो जाएगा जी एम डैश की वैल्यू डालो 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। तो यहां पर भी ये कट गया, सो वी आर लेफ्ट विद जी डैश आ गया हमारे पास, जी डैश आ गया 4/3 जी पाई आर माइनस डी इंटू रो। तो ये आ गया जी डैश। अब जी डैश बाई जी कर दो, यहां पर भी हम परसेंटेज डिक्रीज भी निकाल देंगे, जी डैश बाय जी, इनको डिवाइड करो, जी डैश बाय जी आया आर माइनस डी बाय आर। अब इसको सेपरेट करो, आर को दोनों के नीचे आया तो मैं ले जाऊं, तो जी डैश बाय जी होगा, जी डैश बाय जी होगा 1 माइनस डी बाय आर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, सो 1 माइनस जी डैश बाय जी इज डी बाय आर। इसको एलसीएम लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ। जैसे हमने पता लगाया कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो डेप्थ के साथ क्या हो रहा है, देखो जी जो है वो है सरफेस पर, जी डैश है डेप्थ पे, और आंसर आ रहा है, देखो जब मैंने जी को जी में से सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी जी डैश को जी में से सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आ रहा है डी बाई आर इंटू 100 यानी पॉजिटिव। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जी बड़ा है और जी डैश छोटा है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ भी डिक्रीज होती है और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होती है, दोनों के साथ डिक्रीज होती है। सो जैसे परसेंटेज डिक्रीज एट अ हाइट h निकाला था फॉर्मूला, दिस इज परसेंटेज डिक्रीज एट डेप्थ b, परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g तो ये दोनों फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, परसेंटेज इंक्रीज एट हाइट पे कितना होता है जी की वैल्यू में, परसेंटेज डिक्रीज कितना होता है डी डेप्थ पे, वो होता है 2h बाय आर इंटू 100, ये होता है d बाय आर इंटू 100, यहाँ 2 नहीं है। बट एक फर्क ये भी है कि उस फॉर्मूले में h पे एक कंडीशन है कि h जो है वो r के सामने बहुत छोटा होना चाहिए, बट इस फॉर्मूले में कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ d कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्मूले को डिराइव करते हुए हमने कोई बाइनोमियल थ्योरम वगैरह यूज नहीं किया, तो इस पे कोई कंडीशन नहीं, नोट करो।
फॉर एग्जाम्पल find the percentage decrease in the value of G at a depth of 1280 kilometer. Find the percentage decrease in the value of G at a depth of 1280 kilometer. Find the percentage decrease in the value of G at a depth of 1280 kilometer. तो क्या है फॉर्मूला? डी बाय परसेंटेज डिक्रीज at depth B. परसेंटेज डिक्रीज एट डेप्थ डी. डी डेप्थ पे परसेंटेज डिक्रीज कितना होता है? डी बाय आर इंटू 100. परसेंटेज डिक्रीज एट डेप्थ डी इज डी बाय आर इंटू 100. और डेप्थ कितनी दे रखी है? 1280. तो पुट कर दो 1280 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर इंटू 100. सो दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज, जो कि कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कटा 64 इंटू 2 20. परसेंटेज डिक्रीज इतनी डेप्थ पे 20% एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. 20% डिक्रीज हो जाएगी. तो बचेगी कितनी? 80%. तो वैल्यू अभी निकालने को अगर बोला हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस डेप्थ acceleration due to gravity at this depth is 80% of, है ना? 20% डिक्रीज हुई तो बची कितनी? 80%. तो acceleration due to gravity at this depth is 80% of 9.8. 80% of 9.8 मतलब 9.8 into 0.8. तो इतनी डेप्थ पे acceleration due to gravity कितना होगा? 7.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक, तो 3 एक्सरसाइजेस तुमको मिलेंगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला टॉपिक शुरू होता है एसएल अरोड़ा में. वहां पे 3 एक्सरसाइजेस मिलेंगी. 1 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सबसे पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया gm/r². वो दूसरा वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट वाला, और तीसरा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ वाला. तीनों कर लेना अच्छे से. कर रहा हूं लोगों. कनिष्का लॉगिन करो 5 मिनट में. तुम्हारे डाउट्स हैं, लेकिन कनिष्का है ना क्लास में के चली गई? हाँ यस कनिष्का 5 मिनट्स बाद लॉगिन करो, और उससे पहले मुझे व्हाट्सएप कर दो तुम्हारे जो डाउट्स हैं, या मेल कर दो. नहीं तो मैं खुद मेल कर लूंगा ताकि मैं इस पे खोल सकूं. ठीक है.